नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयु स्टडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेद। वेद 4 हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है। वर्तमान काल में वेद 4 हैं। जो वर्तमान काल में जो वेद है वो 4 हैं, परंतु इन चारों को मिलाकर एक ही वेद ग्रंथ समझा जाता है। परंतु इन चारों वेद को मिलाकर एक ही वेद ग्रंथ समझा जाता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी है। वेद हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। तो ये हो गया वेद। तो वेद 4 प्रकार के हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। तो जो प्रकार है वो इस प्रकार है। 4 वेदों के नाम इस प्रकार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कहा जाता है कि वेद अनंत है और वेदों के ज्ञान का ना आदि है और ना अंत है। जो वेद है वो अनंत है। अनंत का मतलब होता है कि जिसका अंत ना हो, ना उसका आदि है और ना अंत है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा वेद को लिखा गया है, लेकिन वेद व्यास जी द्वारा वेदों को केवल लिपिबद्ध किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेद व्यास जी द्वारा वेदों को केवल लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध जो है वेद को किया गया है किसके द्वारा? वेद व्यास जी द्वारा। तो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है वो संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। ये संसार का सबसे प्राचीनतम मतलब सबसे प्राचीन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। तो ऋग्वेद सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इसके तट के पास रहकर वेदों की रचना की गई थी। जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है वो 10 है। 1017 सूक्त थे, परंतु 11 सूक्त और जोड़े गए। तो जो ऋग्वेद है उसमें फल स्वरूप कुल सूक्तों की संख्या अब 1028 हो गई है। जो मंत्र हैं उनकी संख्या 10,000 से अधिक। जो 10,000 से अधिक यानी 11,000 है मंत्रों की संख्या, उसके लगभग में ही। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। इसकी जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? ऋग्वेद में। इंद्र देव देवताओं के राजा हैं, ये तो सबको जानते हैं, और ऋग्वेद के प्रमुख देवता भी हैं। तो जो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है जो हैं कौन? इंद्रदेव। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। जो यजुर्वेद है उसे ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। यजुर्वेद 2 भागों में है। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इस वेद से हमें उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों तथा उसके विधि विधान के बारे में पता चलता है। जो विधि विधान है, यज्ञ है, वो किस में पता चलता है? यजुर्वेद में। क्या है? सामवेद। तो सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो, जैसे कि दोहे से या मंत्र से गाकर जिसे बोला जाए, वो सामवेद में आता है। ठीक है। यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय यह मंत्र गाए जाते हैं। जब यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है और हवन होता है, उस वक्त यह जो मंत्र है वो गाए जाते हैं। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन
पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। तो जो गाए जाते हैं, ऐसे मंत्र जो गाए जाते हैं, इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचवीर कहलाते हैं। इसका पाठ ब्राह्मण कुशल पूर्वक करते हैं। जो ब्राह्मण हैं वह कुशल पूर्वक यह पाठ करते हैं। जो चौथा है वो है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद हुई। जो अथर्ववेद है उसका स्वरूप और भाषा को देखकर ये माना जाता है कि यह जो वेद है मतलब अथर्ववेद वो सबसे बाद में हुआ था इसका रचना। तो इतिहासकारों में उसके बारे में काफ़ी मतभिन्नता है। कुछ इतिहासकार उसे वेदों की श्रेणी में रखते हैं तो कुछ इतिहासकार श्रेणी से बाहर। तो कुछ इतिहासकार हैं जो वेदों में इसका महत्व देते हैं, तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि वेद 3 हैं, 4 नहीं, क्योंकि अथर्ववेद को वो वेदों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना व औषधि का उल्लेख मिलता है। इसी कारण से अथर्ववेद को ज़्यादातर इतिहासकार वेदों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। यही कारण है अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू, टोना का बात है, इसीलिए क्योंकि बहुत से इतिहासकार जादू, टोना, तंत्र, मंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। जो इतिहासकार विश्वास नहीं रखते हैं वो वेदों के जो श्रेणी है उस श्रेणी में अथर्ववेद को नहीं रखते हैं। तो ऐसा ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।